अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे दोस्तों, तो जेपीएससी का पीटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि किसी के भी पीटी में ऐसा नहीं होता है कि ये लिख दे कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से कितना आएगा, पॉलिटी से कितना आएगा, इकोनॉमिक्स से कितना आएगा। लेकिन अपने जेपीएससी में ऐसा दिया गया है, तो आपको जो है या तो जेपीएससी की साइट पर जाके प्रिंट कर लीजिए, या फिर देखिए ये सफल जो प्रकाशन का ये जो है सिलेबस है, इसको आप परचेज कर लीजिए दोस्तों। काफ़ी बेनिफिट होगा पढ़ने में। तो चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। पहले हम जानते हैं पेपर 1 जीएस का, जो कि इंडिया बेस्ड है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 90 क्वेश्चन भारत से होगा, 10 क्वेश्चन झारखंड से होगा। हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। और टाइम कितना मिलेगा आपको? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर कुछ घंटों का ब्रेक होगा और फिर पेपर 2 होगा। तो सबसे पहला है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास। इसमें आपको एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन होगा। इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता, मगध, मौर्य, गुप्ता, ये सब संगम डायनेस्टी, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपको जानना है मेडिएवल इंडिया, उससे 5 क्वेश्चन हो गया। मध्यकालीन भारत, इसमें सल्तनत पीरियड और मुगलकालीन पीरियड को आपको देखना होगा। साथ ही साथ और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो उसके अंदर आते हैं। मॉडर्न इंडिया से फिर 5 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको यूरोपियन का भारत में आगमन, साथ ही साथ मैसूर युद्ध, फिर आपका जो है मराठा युद्ध, उसके बाद जो है जो फ्रीडम स्ट्रगल चला वो सब आपको जानना पड़ेगा, गांधी मूवमेंट को समझना पड़ेगा। और इससे जो टोटल 15 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। और जैसा कि मैंने बताया था, घटना चक्र की बुक आती है क्वेश्चन बैंक, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और वो द बेस्ट रहेगा दोस्तों, द बेस्ट। फिर दूसरा है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भूगोल, जिसमें आपको जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन रहेगा, समान भूगोल से। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल से 3 क्वेश्चन रहेगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन रहेगा। और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन रहेगा। मतलब इसमें तो हो गया आपका जनरल ज्योग्राफी में, मतलब पूछ लेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है, एरिया के हिसाब से जो है भारत कौन से पोजीशन पे आता है, विश्व का कितना जो है एरिया इंडिया कवर करता है, पॉपुलेशन के हिसाब से कितना है, ये सब मतलब नॉर्मल पूछेगा। कौन सा लैटिट्यूड कौन सा लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है, ये सब आपको जानना होगा। फिजिकल ज्योग्राफी में तो आप जानते हैं कि जो भारत का अलग अलग डिवीज़न है, हिमालय हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, साथ ही साथ किस टाइप की मिट्टी मिलती है, किस टाइप के रॉक्स मिलते हैं, तो मॉनसून के बारे में, ये सब आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है। ध्यान रहे कि आपको यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना दोस्तों, यहाँ पे फोकस कहाँ पे है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे। हिमालय का पूछ लेगा कि हाँ बताइए करेवा फॉर्मेशन कहाँ होता है, या फिर ऐसे संबंधित चीज़ों को पूछ लिया जाएगा दोस्तों। इसमें नॉर्थ ईस्ट को भी आपको डिटेल में कवर करना होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पूछ लेगा कि जो ब्लू माउंटेन है कहाँ पे है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को देखना होगा। या फिर आपको जो है ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो है आपको इंडस्ट्रीज, माइनिंग, मिनरल्स, ये सब समझना है। जैसे कि अभी जो है लिथियम का डिपॉजिट मिला है वो पूछ सकता है, वेनेडियम का डिपॉजिट मिला है वो पूछ सकता है। उसके बाद जैसे टी कॉफ़ी का ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसी चीज़ों को इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पूछेगा। और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में क्या पूछेगा दोस्तों? इसमें आपको जो है जनगणना के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों। उसके बाद मतलब इस जनगणना से क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो 10 क्वेश्चन रहेगा और 20 नंबर का रहेगा। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी किताब देख सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक जैसे मैंने बताया, घटना चक्र क्वेश्चन बैंक द बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास लूसेंट है तो वो भी चलेगा, लेकिन घटना चक्र में क्या है कि आंसर दिया हुआ फिर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मेरे ख्याल से घटना चक्र द बेस्ट रहेगा। फिर आपको सी पोर्शन में पढ़ना है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था और प्रशासन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान से 4 क्वेश्चन रहेगा। इसमें जैसे कि 6 जेपीएससी में देखा गया था कि मतलब अनुच्छेद के साथ क्या पूछा गया था? संशोधन पूछा गया था। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट संशोधन है, वो आपको जानने होंगे, ठीक है। और विशेषकर जो है राज संबंधित चीज़ों को आपको जानना होगा, पंचायत संबंधित चीज़ों को जानना होगा। पूछ लिया था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उसका जो है जिक्र किस अनुच्छेद में है।
अब वो वाली बात नहीं है कि ये बताइए कि जो है चाइल्ड लेबर किससे बैन होता है। आसान आसान नहीं, मतलब डीप डीप में घुस के पूछता है। पूछ लेगा कि राज्य वित्त आयोग का जो है जिक्र किसमें दिया गया है, 243G, 243H, 243I। तो आपको जो है उसको थोड़ा गहराई में दोस्तों समझना होगा, तब जाके बात बनेगा। ऐसे पूछ लेगा कि जो EWS को जो है रिजर्वेशन दिया गया है वो किस संशोधन से हुआ है, 101 से, 102 से, 103 से, 104 से। जीएसटी काउंसिल जो है उसका गठन जो है वो किस अनुच्छेद में मेंशन है। तो आपको अच्छे से देखना समझना होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के लिए दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण की जो है बुक आती है, एक्स्ट्रा इशू, वो आप परचेज कर सकते हैं। उसमें पीछे में जो है क्वेश्चन दिया रहता है। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जो है ये भी मतलब पॉलिटी का ही पार्ट है। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो बेस्ट है, और लक्ष्मीकांत नहीं है, घटना चक्र है, तो उससे भी काम चल जाएगा दोस्तों। उसमें पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर किया गया है। इससे भी आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 20 नंबर। तो हिस्ट्री से हो गया 15 क्वेश्चन, 30 नंबर। ज्योग्राफी से हो गया 10 क्वेश्चन, 20 नंबर। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर, यानी कि 30, यहां पे हो गया 20, 50 और 20, 70। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहां से 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला जो है आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रहेगा, तो इससे पूछ लेगा। और यहां पे जो है दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि जो है भारत सरकार ने 2021-22 के लिए जो है वो जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा है, 10.5, 11.5, 12.5, ऐसे पूछ लेगा। साथ ही साथ ये भी पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि 2020-21 में जो है राजकोषीय घाटा कितना रहा, 8.5, 9.5, 7.5। तो यहाँ पे दोस्तों एक आर्थिक सर्वेक्षण पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब पे दिए गए हैं, वो आपको देखना है। चाहे स्टडी आईक्यू का देखिए, स्टडी आईक्यू का हो गया, या फिर आपका दृष्टि आईएएस का हो गया, तो ये सब जो है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है आपको। तो इसमें आपको बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखना है। दूसरा जो है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज से है कि और भी जो आर्थिक मुद्दे हैं उससे आपको संबंधित चीज़ों को पूछ लेगा। जो इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों वो देखना है, और कौन सा रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है वो भी आपको जानना है। जैसे FRBM के संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपका जो 15 वित्त आयोग है उसके संबंधित पूछ लेगा। तो इसे आपको दोस्तों ध्यान देना है। और जो थर्ड पोर्शन है इससे कितना 4 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण, 2 क्वेश्चन इससे रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, फिर आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, एपेक हो गया, आसियान हो गया, RCEP हो गया, ये सब आपको दोस्तों समझना होगा। तो 10 क्वेश्चन इससे हो जाएगा, 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर। और इसके लिए मैं कहूंगा कि जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका एक इकोनॉमिक एक्स्ट्रा इशू आता है, साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण या फिर घटना चक्र। घटना चक्र का जो भी क्वेश्चन बैंक है दोस्तों बहुत जबरदस्त है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। और इसके लिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण का जो डेटा है उसको देखना बहुत जरूरी है, और यूट्यूब पे एक से एक वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। फिर ई पोर्शन हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस से रहेगा आपका 6 क्वेश्चन। जनरल साइंस मतलब वही, इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से जो है बेसिक चीज़ पूछेगा, जिसमें आपको SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है आपका पूछ लेगा सेल स्ट्रक्चर का डिस्कवरी किसने किया, ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किसने किया, और भी जो है संबंधित चीज़ों को पूछ लेगा, किसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में जो है कुछ केमिकल कंपाउंड का नाम पूछ लेगा। तो ये जनरल साइंस हो गया, इससे 6 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर हो गया। फिर आपका जो है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इससे 6 क्वेश्चन। कृषि के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या किया जा रहा है, इससे 6 क्वेश्चन रहेगा। और फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करंट जो आप कवर करेंगे 1 साल का ना, उससे आपका मदद हो जाएगा।
एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि भारत जो है नया क्या आईटी में कदम उठा रहा है, कब तक जो है स्पेस में अपना भेजने वाला है, क्या नया जो है वो मिसाइल टेस्ट किया है, या फिर मतलब इसरो से संबंधित चीज़ें, डीआरडीओ से संबंधित चीज़ें, कहाँ जो है कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया ने सेटअप किया है, तो ये सब आपको जानना होगा दोस्तों। तो इससे 15 क्वेश्चन हो गया 30 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपको जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन हो गया, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन हो गया, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 हो गया। उसके बाद आपका देखिए, जैसे मैंने बताया था कि पेपर 1 में 90 क्वेश्चन जो है इंडिया का रहेगा, 10 क्वेश्चन जो है झारखंड का रहेगा। तो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, इससे 10 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। अब देखिए करंट अफेयर्स का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां तो हमने देखा ही देखा, यहां भी देखिए जी सेक्शन में नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट ऑफ इवेंट्स है उसका को जानना है। 15 क्वेश्चन, कौन सी बैठक कहाँ पे हुई, उसके बाद भारत में है कौन इंपॉर्टेंट डिग्निटरी आए, कहाँ मतलब जो है सैन्य अभ्यास हुआ, उसके बाद जो है मालाबार एक्सरसाइज में भारत ने किसको बुलाया, मतलब अलग अलग मुद्दों में, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे डिफेंस हो, आपको जो है इसको जानना है। कोविड जो है, कोविड का जो वैक्सीन है वो किसने मिलकर डेवलप किया, ये सब चीज़ों को दोस्तों जानना होगा। ऑपरेशन भारतमाला परियोजना क्या संबंधित है, कौन सी नई योजना आई है, आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या आता है, ये सब आपको जानना होगा दोस्तों। और फिर जो एच है ये मिसलिनियस है, 15 क्वेश्चन इससे होंगे, जिसमें आपको ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन और उसके जो एजेंसीज है उसके बारे में जानना होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि पर्यावरण संबंधित बहुत से मतलब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है जिसको हम बाद में भी कवर करेंगे। जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इसका संबंध ओजोन के संरक्षण से है। उसके बाद जो है बेसल कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये सब आपको देखना समझना है। उसके बाद बॉन कन्वेंशन का संबंध जो है माइग्रेटरी स्पीसीज के संरक्षण से है। उसके बाद पूछ लेगा कि इंडिया का जो INDC है, जैसे आप जानते होंगे कि 2020 से 2030 तक जो है पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो टाइम पीरियड है, तो पूछ लेगा कि इंडिया ने उसमें क्या टारगेट रखा है, उसके बारे में पूछ लेगा संबंधित चीज़ों को। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में सेंदाई फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि सेंदाई फ्रेमवर्क का संबंध किस चीज़ से है। गरीबी में आपको पूछ लेगा कि कौन सी संस्था जो है वो गरीबी का और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पब्लिश करती है। अवार्ड्स पूछ लेगा, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, इसमें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा किस पे नोबेल प्राइज़ हो गया, ऑस्कर हो गया, ये सब पे आपको दोस्तों ध्यान देना होगा। उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड होता है, वो सब ध्यान देना होगा। और भी जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जो कि आपको जब आप 1 साल का मैगजीन कवर करेंगे, 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, तो आपको वो मिल जाएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको सिलेबस जो है याद रहना चाहिए कि हाँ क्या क्या टॉपिक मेंशन किया हुआ है। ये नहीं कि जो है अपनी ही धुन में पढ़े जा रहे हैं। सिलेबस से पढ़ेंगे तो पीटी निकालना आसान हो जाएगा। बिना सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिएगा तो फिर गुम हो जाइएगा दोस्तों। फिर आपको यूनाइटेड नेशन और अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में समझना है। यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओपेक का कहाँ पे है, SCO का कहाँ पे है। तो ये सब आपको दोस्तों जानना है। जो भी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उस पर एक से एक वीडियो आपको मिल जाएंगे और हम लोग भी आगे बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से हम यहाँ देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया था। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन 30 नंबर का, एंशिएंट से 5, मेडाइवल से 5, मॉडर्न से 5, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन, जिसमें आपको समान भूगोल से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफी ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लक्ष्मीकांत ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, 10 क्वेश्चन।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और संशोधन को जानना होगा, 4 क्वेश्चन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, 4 क्वेश्चन। ये जो है दोस्तों आपको प्रतियोगिता दर्पण का जो है एक्स्ट्रा इश्यू आता है, या फिर आप यूट्यूब में देखना चाहते हैं तो पबैड का जो है इम्पोर्ट डालिएगा यूट्यूब में, पबैड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेट एग्जामिनेशन, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत म्यूनसिपालिटी, ये तो पॉलिटी का ही पार्ट है। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन रहेगा, फिर झारखंड स्पेसिफिक जो है 10 क्वेश्चन रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन रहेगा, और फिर जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, इससे 15 क्वेश्चन रहेगा। मतलब समझ लीजिए कि दोनों जो है करंट अफेयर्स का ही है। 30 क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर्स का हो गया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। कहाँ से आप कर सकते हैं? प्रतियोगिता दर्पण का जो है आपको उसका मिल जाएगा, दृष्टि जो मैगजीन है उसका मिल जाएगा, जीके टुडे का मिल जाएगा, यूट्यूब पे जो है रवि स्टडी जीके हो गया, स्टडी आईक्यू हो गया, फिर एडुटेरिया हो गया, ये सब से आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। मतलब कम से कम 2 जगह से तो आपको देखना ही देखना होगा दोस्तों, एक जगह देखने से काम नहीं चलेगा। फिर विजन आइस के साइट पर जाएगा तो वहाँ पे भी रिसोर्सेज में आपको मटेरियल मिल जाएंगे। मतलब मटेरियल्स की कमी नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, बस क्या आपको ध्यान देना है, आपको उसमें से कोई 2 चूज करना है और पढ़ना है। क्रॉनिकल की भी जो मैगजीन है वो काफ़ी अच्छी आती है। और अभी तो जैसे ना बहुत से अरिहंत हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, ये सब का वार्षिक अंक ईयरली इशू जो है हिंदी इंग्लिश में दोनों में आया होगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको परचेज कर लीजिए दोस्तों, बहुत बहुत बेनिफिट होगा। अब चलिए हम समझते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो है जैसे मैंने बोला कि पेपर 1 होगा, फिर कुछ देर का जो है दोस्तों ब्रेक मिलेगा, और फिर पेपर 2 होगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे झारखंड के, और ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ज़्यादा फोकस करके, और जो पेपर 2 में अच्छा नंबर लाएगा वो बाजी मार लेगा। क्योंकि 10 क्वेश्चन आपने देखा कि झारखंड का पेपर 1 में भी आता है, और 100 क्वेश्चन जो है इधर भी आता है, यानी 110 क्वेश्चन है झारखंड का। और अगर आपको पीटी निकालना है तो कम से कम 90 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए जो है झारखंड का इतिहास, इससे 8 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 16। इसमें आपको मुंडा शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, जैसे कि अलग अलग जनजाति का जो है उनका पंचायत सिस्टम है, ये मैंने आपको डिस्कस भी किया है, इस पर वीडियो भी बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा तो वो देखिए, जो लाइव क्लास हम लेते हैं उसमें डिस्कस किया है। फिर आपको समझना है नागवंशी शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत उड़ाव का होता है 1 क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था ये होता है संथाल जनजाति का, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, ढोकलो सोहो शासन व्यवस्था, मुंडा मान की जो है ये हो जनजाति का है, और ढोकलो सोहो शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था 2 क्वेश्चन। ये दोस्तों उड़ान की बुक हिंदी में सुपर्ब है, जबरदस्त है, और जो है इंग्लिश में बात करें तो मनीष रंजन की किताब अच्छी है, और तनवीर कौशल का जो है क्वेश्चन बैंक इंग्लिश में आया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मनीष रंजन सर की बुक भी, मतलब क्वेश्चन बैंक भी आया है 7000 क्वेश्चन का, वो भी अच्छा है। लेकिन बुक की बात करें तो हिंदी में उड़ान की बुक बेस्ट है, और इंग्लिश में तो ज़्यादा पब्लिकेशन है नहीं, तो मनीष रंजन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन तनवीर कौशल का जो ऑब्जेक्टिव का बुक है वो सुपर्ब है, और मनीष रंजन का क्वेश्चन बैंक भी अच्छा है। झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन रहेगा, 14 नंबर। इसमें आपको झारखंड के सदान से 1 क्वेश्चन, सदान कौन हुए? मतलब झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन वो गैर आदिवासी हैं, जो कि खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली ये सब बोलते हैं। झारखंड के आदिवासी से 1 क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ की 32 जनजाति है उससे संबंधित 1 क्वेश्चन रह जाएगा। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड से किसने जो है असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? सविनय अवज्ञा में पार्टिसिपेट किया, 1857 में पार्टिसिपेट किया, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, कहाँ से पार्टिसिपेट किया? ये दोस्तों हमने जो है लाइव क्लासेस में डिस्कस किया है, आप वीडियो देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टारगेट 7 to 10 जेपीएससी टारगेट 150, उसमें आपको जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। फिर झारखंड के विभूति से 2 क्वेश्चन, मतलब झारखंड के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, पूछ लेगा कि मरांग गोमके के नाम से कौन फेमस है, कौन फेमस है, जबरा पहाड़िया के नाम से कौन फेमस, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी जी।
उसके बाद धरती आबा अपने बिरसा मुंडा। और भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। झारखंड आंदोलन एवं राजगठन, इससे 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा कि किसको जो है झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है, किसने जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की, कब जो है बिहार विधानसभा ने जो है विधेयक पास किया। ये सब चीज़ें दोस्तों जाननी है और ये सब का सब जो है आपको दोस्तों झारखंड स्पेशल बुक में दिया है। फिर चाहे वो उड़ान हो, चाहे मनीष रंजन हो, चाहे स्पर्धा हो, सब में दिया हुआ है। और इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना है? तनवीर कौसर का। हिंदी में आप मनीष रंजन लीजिए या उड़ान लीजिए, दोनों ही अच्छा है। फिर आपको झारखंड की विशिष्ट पहचान जो है, इससे 5 क्वेश्चन रहेगा। इसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन पूछ लेगा कि झारखंड में गरीबी कितनी है, या फिर झारखंड में एससी पॉपुलेशन कितना है, एसटी पॉपुलेशन कितना है, कुछ भी ऐसा संबंधित चीज पूछ लेगा। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति 1 क्वेश्चन रहेगा, कल्चर संबंधित। झारखंड की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल संबंधित पूछ लेगा कि झारखंड में कितने बार जो है प्रेसिडेंट रूल लगा है, 3 बार लगा है। झारखंड की आर्थिक स्थिति पूछ लेगा कि झारखंड के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर कितने किसान जो हैं वो गरीब हैं, ऐसे कुछ भी पूछ लेगा। झारखंड में जो है कितने जो है इंडस्ट्रियल एरिया हैं। झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान, इससे भी 1 क्वेश्चन, यानी टोटल जो है 5 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। सिलेबस के साथ पढ़ाई करना दोस्तों बहुत बहुत जरूरी है। फिर अब आइए झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। चूंकि आप जानते हैं कि झारखंड में 26.2% आबादी जो है वो जनजाति लोगों की है, और यहाँ पे बहुत समृद्ध है साहित्य, नृत्य, संगीत, ये सब जो है बहुत समृद्ध है। प्लस टूरिस्ट प्लेस भी बहुत ज़्यादा है, मेला भी अलग अलग टाइप का लगता है। तो ये सब दोस्तों आपको जानना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। ये भी हमने डिस्कस किया। देखिए क्या क्या है। लोक साहित्य है 1 क्वेश्चन, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य है, इससे 1 क्वेश्चन है। लोक संगीत एवं वाद है, इससे 1 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं औद्योगिक स्थल, 1 प्रश्न है। आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं, इससे 1 क्वेश्चन रहेगा। तो इस पे भी दोस्तों हमने लाइव क्लास किया हुआ है, इस सेक्शन को हमने कवर किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप 7 to 10 जेपीएससी पीटी, वहाँ पे टारगेट 150 के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। हमने डिस्कस किया है अलग अलग नृत्यों के बारे में। जैसे पूछ लिया कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें जो है पगड़ी जो पहनते हैं वो मोर पंख की होती है और सेना का वेश धारण करते हैं। वो कौन सा मतलब फेस्टिवल है जिसमें कैटल वेल्थ से जुड़ा हुआ कौन सा फेस्टिवल है। तो ये सब चीज़ जो है हमने डिस्कस की है। साथ ही यहाँ का जो फेमस नृत्य है वो भी डिस्कस किया है, संगीत भी डिस्कस किया है। फिर जो पूछ लेगा कि हाँ हिजला मेला जो है कहाँ लगता है, या इंपॉर्टेंट जो टेम्पल, अलग अलग मंदिर जो है पूछ लेगा। फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है वो भी पूछ लेगा। फिर झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, 5 क्वेश्चन इससे रहेगा। तो इसको भी दोस्तों हमने कवर किया अपने वीडियो में। इसमें आपको जानना है इंपॉर्टेंट जो ऑथर हैं, साहित्यकार जो हैं, उनकी जो किताबें हैं, खासकर संथाल, उड़ांव, हो, मुंडा, ये 4 हो गया। और फिर उधर से हो गया आपका खोटा भाषा, नागपुरी भाषा, ये सब का जो है आपको 5 परगनिया को जो है, जैसे पूछ लेगा जो विनोद कवि हैं, विनोद कवि जो है इनका संबंध किस भाषा से या किस भाषा के साहित्यकार हैं। फिर MM हंसमुख, ठीक है, MM हंसमुख जो है इनको किस भाषा में जो है, किस भाषा में गीत लिखने के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला, तो ये नागपुरी भाषा से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है। रामदयाल मुंडा हो गए, बहुत प्रतिष्ठित है, उनको आपको जानना होगा। तो ये भी दोस्तों हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, जैसे आप जानते हैं कि झारखंड में जो है इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फिर चाहे वो IIT धनबाद हो, XLRI जमशेदपुर हो, रिम्स हो, या फिर कृषि विश्वविद्यालय हो, फिर MGM हॉस्पिटल हो, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, BIT मिश्रा हो, सबका जो आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर जानना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन रहेगा। फिर झारखंड के खेल कूद, यहाँ से 5 क्वेश्चन रहेगा। आप जानते हैं कि झारखंड के जो प्लेयर्स हैं, धोनी जी तो क्रिकेट में हैं ही, इसके अलावा जो है आपका तीरंदाजी में, हॉकी में बहुत फेमस प्लेयर्स हैं झारखंड के, तो वो आपको जानना है। फिर सेक्शन G हो गया आपका CNT SPT, CNT से 5 क्वेश्चन, SPT से 5 क्वेश्चन, और
जो भूमि संबंधित है उससे 2 क्वेश्चन रहेगा, 12 क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों परेशान नहीं होना है, सीएनटी को मैंने बहुत बेसिक टर्म में समझाया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगा। एसपीटी पे तो अभी एक ही क्लास लिया है, और भी क्लास लेंगे, लेकिन आपका काम आसान कर देंगे। जो बाकी 2 क्वेश्चन हुआ उसमें क्या पूछा जा सकता है, विल्किंसन रूल पूछा जा सकता है, ईल्स रूल पूछा जा सकता है। जैसे विल्किंसन रूल पूछ लिया कहाँ पे हुआ था, तो विल्किंसन रूल हुआ था सिंहभूम इलाके में। ईल्स रूल जो है संथाल परगना में। तो ये सब से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और सीएनटी एसपीटी में जो है आपको चैप्टर्स और सेक्शन को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बार बार जब रिपीट करेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। तो ई से हो गया झारखंड साहित्यकार से 5 क्वेश्चन हो गया। एफ झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान हो गया। जी हो गया झारखंड के खेलकूद, इससे भी 5 क्वेश्चन। झारखंड के भूमि संबंधित कानून हो गया, इससे 12 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। सीएनटी पे 5, एसपीटी पे 5 और अन्य पे 2 है। फिर आई पे आ जाइए, इसमें आपको मतलब मेनली जो है आर्थिक विकास दिया है, साथ ही साथ आपको झारखंड का भूगोल भी जानना है, जिसमें आपको झारखंड की नदियों के बारे में, पहाड़ पर्वत, जैसे पूछ लिया कि हाँ वो कौन सी नदी है जो झारखंड से निकलती है लेकिन फिर छत्तीसगढ़ होते हुए फिर झारखंड में आती है और फिर उड़ीसा चली जाती है, वो कौन सी नदी है जो सबसे प्रदूषित है, वो कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये सब दोस्तों आपको जानना है, और ये हमने वीडियोज़ में कवर किया है। प्लस आप जानते हैं कि झारखंड जो है यहाँ पे भारत का 40% खनिज मिलता है, तो आपको समझना है कि कहाँ पे कॉपर मिलता है, कहाँ पे एल्युमिनियम मिलता है, कहाँ पे आयरन ओर मिलता है, कहाँ पे कोयला मिलता है, सब आपको समझना है। कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री सेटअप हुई है, ये आपको जानना है दोस्तों। फिर झारखंड की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी और अन्य नीतियों के बारे में आपको जानना है। 6 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान, औद्योगिक विकास 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 10 नंबर हो गया। झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं और जानना आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। झारखंड में जानते हैं दोस्तों कि जंगल बहुत ज़्यादा है, 29.62 जो करंट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है। जीव जंतु काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको उसकी जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य के बारे में जानना है, 5 क्वेश्चन उससे है। और फिर जो है आपका मिटिगेशन एडेप्टेशन, ये फिर ये जितना भी है पोर्शन सब जो है मतलब एम एन और जो है एम एन जो है ये दोनों जो है आपका इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से संबंधित है दोस्तों। 5 क्वेश्चन इससे रहेगा। जंगल प्रबंधन एवं वन जीव जंतु संरक्षण कार्य पूछ लिया कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, महुआ टांड जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, और भी बहुत सारा है, तोप चांची अभ्यारण्य, मतलब बहुत सारा है दोस्तों। 11 है शायद, यहाँ पे 11 अभ्यारण्य है, तो वो आपको जानना है। फेमस लेक्स जानने हैं। उसके बाद मिटिगेशन एडेप्टेशन मतलब झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, मतलब कि झारखंड में गंगा का संरक्षण के लिए प्राधिकरण कब बना। उसके बाद जो है और भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको जानना, ये बुक में दिया हुआ है। 7 क्वेश्चन इससे रहेगा, यानी कि समझ लीजिए कि पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ से 7 + 5 12 क्वेश्चन हो गया। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से 5 क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि झारखंड में जो है कई प्रकार की आपदा आते रहती हैं, जैसे सूखा हो गया, और सबसे ज़्यादा डेथ किससे होता है, बिजली गिरने से। तो पूछ लिया कि जो झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसका गठन कब हुआ, ऐसे संबंधित चीज़ों को पूछेगा दोस्तों। झारखंड में कौन सा जो जिला है वो अर्थक्वेक जोन 4 में आता है। जैसे आपको पता ही है कि भारत को अलग अलग अर्थक्वेक जोन में बांटा गया है, तो झारखंड का 2 जिला जो है वो जोन 4 में आता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा झारखंड के करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन रहेगा, 14 नंबर का। मतलब पर्यावरण से हो गया 5 + 7 12 क्वेश्चन हो गया, 24 नंबर का। डिजास्टर मैनेजमेंट से हो गया 5 क्वेश्चन। और ये जो दोस्तों लास्ट सेक्शन, इसमें आपको झारखंड का करंट अफेयर्स देखना है। 1 साल का आप कवर कर लेंगे तो सफिशिएंट है। और ये आप कहाँ से बेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे एक चैनल है JL लाइव क्लासेस, वहाँ पे दोस्तों आपको झारखंड का करंट अफेयर्स मिल जाएगा पूरे 1 साल का। साथ ही साथ अब अलग अलग प्रकाशन जो हैं निकाल रहे हैं, जैसे कि प्लिथोरा ऑफ नॉलेज का भी आया, ईयरली इशू काफ़ी अच्छा है तनवीर कौशल सर का। साथ ही साथ स्पर्धा का भी आया है, तो ये सब आप देख सकते हैं। और दोस्तों झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण भी अभी आ जाएगा,
झारखंड बजट के से पहले, तो उसको भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और पहला चैप्टर देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और इसके साथ ही आपको जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब स्टेट पीसीएस में आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया के आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन आ रहा है। और आपको झारखंड का भी इकोनॉमिक सर्वे देखना है, और दोनों का पहला चैप्टर ही देख लेंगे तो काम बन जाएगा। यूट्यूब पे जो है आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। झारखंड का तो अभी आया नहीं है, लेकिन इंडिया का जो आर्थिक सर्वेक्षण का आपको वीडियो भी मिल जाएगा, चाहे स्टडी आईक्यू हो या फिर कोई और चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट डेटा को नोट कर सकते हैं। जैसे जीडीपी हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप सिलेबस या तो डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए या फिर किताब ही ले लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सफल पब्लिकेशन की आती है, ये जो है आप किताब ही ले लीजिए, बहुत अच्छी है। और आप जब सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, और फिर जो है मतलब मज़ा आएगा प्लानिंग के साथ कि कहाँ पे कितना फोकस करना है, तब फिर पढ़ने में सही लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जम के मेहनत कीजिए, मेहनत होगी जीत होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।